हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल चौधरी भारत में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। आज मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के जो महत्वपूर्ण वाद है उनके बारे में बताऊंगा। इसमें सबसे पहले है भाषण की स्वतंत्रता। इसमें एक बहुत ही मोस्ट वाद था जो था रोमेश थापर वर्सेस मद्रास राज्य 1950। इसमें भाषण की स्वतंत्रता के बारे में पूरा बताया गया था। दूसरा है मीडिया के ऊपर। इसमें है ब्रजभूषण एवं अन्य बनाम दिल्ली राज्य। तीसरा था जो मौलिक अधिकारों में संशोधन के बारे में जो बताया गया था वो बताया गया था शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा है आवश्यक धार्मिक प्रथाओं की परीक्षा किससे संबंधित जो वाद है जो सुप्रीम कोर्ट का मोस्ट है। कमिश्नर हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती बनाम मद्रास। बंदोबस्ती मद्रास बनाम सिरूर मठ। चौथा है निजता के अधिकार। इसमें है एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र 1954। अगला है राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। इसमें है के एम नानावती वर्सेस महाराष्ट्र राज्य। क्या निजता एक गारंटीकृत संवैधानिक अधिकार है? इसमें था खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1962। फिर था संविधान में संशोधन। इसमें था सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965। अगला है इंदिरा गांधी के चुनाव से संबंधित जो बात था। इसमें चुनाव कदाचार के बारे में बताया गया था। ये था इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण। बहुत ही मोस्ट केस है ये 1975 का। अगला था आर्टिकल 21
के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और कानून की सख्ती का उचित प्रक्रिया जो है, इसमें केस था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। अगला था मृत्युदंड, मौत की सजा रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में दी जानी चाहिए। इसमें था वचन सिंह बना पंजाब राज्य 1980। इसमें कहा गया था कि मृत्युदंड उसी बाद में दिया जाना चाहिए, उसी उसमें केस में दिया जाना चाहिए जिसमें रेयरेस्ट ऑफ रेयर का मामला। इसमें रेयरेस्ट ऑफ रेयर था बच्चन सिंह बना पंजाब राज्य। अगला था मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच सामंजस्य और संतुलन। इसमें था मिनर्वा मिल्स का वाद था। और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, इससे संबंधित जो बात था वो था एसपी गुप्ता। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, इसके संबंध में जो बात था एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ, एसपी गुप्ता बना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड अदर्स 1981 का था, बहुत मोस्ट था। यदि एक व्यक्ति जिसे मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के कारण कानूनी क्षति हुई है, स्वयं अदालत पहुंचने में असमर्थ है, तो क्या सदस्यता का उदाहरण देते हुए जनता का कोई सदस्य अनुच्छेद 32 एंड अनुच्छेद 226 के तहत राहत के लिए अदालत जा सकता है? यस। इसमें वाद था बंधुआ मुक्ति मोर्चा में था बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ये था 1984 का। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत प्रेस की स्वतंत्रता, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस भारत संघ एवं अन्य। अगला था तलाकशुदा मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता प्रदान करना, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। जो मॉडर्न महिलाएं हैं उसमें तलाकशुदा को मेंटेनेंस, ये था मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम एवं अन्य 1985। अगला था क्या स्कूली बच्चों को राजगान के लिए जबरदस्ती आप उसको बोलवा सकते हैं? इसमें केस था विजय एमुनल एवं अन्य बनाम केरल राज्य 1986। ये था क्या बच्चों को राजगान गाने के लिए मजबूर करना उनके धर्म के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है? इसमें कहा गया था कि उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है, उनकी इच्छा है वो राजगान गा सकते हैं या नहीं। राष्ट्रपति का क्षमादान का अधिकार, राष्ट्रपति का जो क्षमादान का अधिकार है, इसमें बहुत वाद था केहर सिंह बनाम भारत संघ। अगला है क्या शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है? यस। मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटक राज्य, इसमें बोला गया था शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटक राज्य, इसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार बताया गया था।
अगला है सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। जो सरकारी नौकरियों है उसमें पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, इसमें था इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992। जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात करते हैं वो है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992। और जो दल बदल विरोधी कानून की संवैधानिक वैधता, दल बदल, जो पलटू राम है, जो पलटू राम बदलते रहते हैं, उसके कानून, जो बदल बदल के कानून की संवैधानिक वैधता किहोते होलोहन वर्सेस जचीलू एवं अन्य 1992। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति का दूसरा बात था एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। क्या शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है? यस, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। इसमें बात था यूनी कृष्णन जेपी एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। इसमें बोला गया था शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। अगला है संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत आपात की उद्घोषणा। एसआर बॉम्बे, जो संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपात की जो योजना उद्घोषणा होती है, क्या वो संवैधानिक है? इसमें बोला गया था एसआर बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आत्मकथा प्रकाशित करने का क्या अधिकार है? आर राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य में बताया गया था। क्या भोजन का अधिकार मौलिक अधिकार है? यस, इसमें था पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें बोला गया था भोजन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। अगला था पुलिस सुधार के बारे में। पुलिस सुधार के बारे में जो गाइडलाइंस दी गई थी वो दी गई थी प्रकाश सिंह बनाम अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। प्रकाश पुलिस सुधार के बारे में। अगला है लाभ के पद पर आधार पर निरंतरता। इसमें था जय बच्चन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। एससी और एसटी के कर्मचारियों के लिए प्रोन्नति में आरक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एससी एंड एसटी को जो नौकरी में जो कर्मचारी होते हैं उनको नौकरी में जो आरक्षण मिलता है वो है एम नागराज व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2006। अगला है केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में ओबीसी को आरक्षण। जो केंद्रीय शिक्षण संस्थान है इसमें जो ओबीसी को जो आरक्षण है क्या वो संवैधानिक है? इसमें केस था अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये अगला है मानहानि के आपराधिक अपराध। मानहानि के आपराधिक अपराध की संवैधानिकता। ये था सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगला था एनजेसी, जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम की संवैधानिक वैधता जो थी, जो एनजेसी थी वो था सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड एससी, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट
ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। अगला है तीन तलाक। तीन तलाक का जो था वो था सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016। क्या चुनाव में धर्म, जाति या समुदाय के नाम पर वोट मांगना भ्रष्ट आचरण होगा? यस, ये कहा गया था अभिराम सिंह में। अभिराम सिंह वर्सेस बिहार राज्य। इसमें कहा गया था कि धर्म, जाति या समुदाय के नाम पर वोट मांगना भ्रष्ट आचरण होगा। क्या निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है? ये कहा गया था न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी एवं वे अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। मॉब लिंचिंग के विरुद्ध जो दिशा निर्देश दिए गए थे वो वह थे तहसीन एस पूनावाला बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें मॉब लिंचिंग के बारे में दिशा निर्देश दिए गए थे तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। जो दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल में जो अब भी जो डिस्प्यूट होते रहते हैं, इसके बारे में एक सुप्रीम कोर्ट का वाद है एनसीटी दिल्ली सरकार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। एनसीटी दिल्ली बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2018। एससी और एसटी के दुरुपयोग को रोकने के लिए निर्देश जो दिए गए थे डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक लड़की का अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार, जो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला था कि ये मौलिक अधिकार है। सफीन जहां बनाम अशोकन के.एम. ये था सफीकन जहां वर्सेस अशोकन 2018। शफीकन जहां।